प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्षा समेत नामक पाठ के चौथे भाग को करेंगे। चलिए देखते हैं। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से। देखिए, इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, बरसात के मौसम का वर्णन किया है और उस वर्षा ऋतु में जो मंद मंद शीतल हवा बहती है उसके बारे में बताया है। इसके साथ ही कवि ने कहा है कि लगता है वो कभी चंद्रमा के पास से आती है, कभी बादलों से आती है, कभी धरती और आकाश या पाताल से होती हुई आती है, तो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ढलानों को छूते हुए आती है, तो कभी ऊंचे पहाड़ों के मस्तक को छूते हुए आती है। इस पद में कवि कह रहा है कि यह हवा ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ों की ऊंची ऊंची लंबे लंबे जो पेड़ हैं उनकी जो कतारें, उनकी जो पंक्तियां लगी हुई हैं, उन पंक्तियों को छूते हुए आ रही है। कहने का आशय यह है कि जैसे आपने देखा होगा, जब भी हवा चलती है, हवा बहती है, तो पेड़ पौधे फसलें खेतों में जो होती हैं वो सभी हिलते हैं। तो यह जो वर्षा ऋतु की हवा है, यह सिर्फ मनुष्यों को नहीं रोमांचित कर रही है, ये सभी जीवधारियों, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी इसके बहने से, इस हवा के स्पर्श मात्र से सभी रोमांचित हो रहे, सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पेड़ों की जो कतारें हैं ना, वो भी प्रसन्न हो जा रही हैं उसके एक स्पर्श मात्र से। और यह खेलती हर डाल से, और उन कतारों में जितने पेड़ हैं उन सभी पेड़ों की एक एक डालियों को वह छूती हुई निकल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब वो हवा के बहने से जो पेड़ों की डालियां हिल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उनके साथ खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, हर एक लता के जाल से। और पेड़ों का सहारा लेकर जो बेल, जो लताएं ऊपर की ओर जाती हैं, उन लताओं के साथ भी वह एक जाल सा बुन रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। खेलती इठलाती हवा बरसात की आती हवा का भी कहता है कि इस तरह से वह सर्वत्र खुशियाँ फैलाती हुई, इतराती हुई सी बह रही है। बरसात की यह मंद मंद हवा सभी को प्रसन्नता और प्रेम की अनुभूति प्रदान करते हुए बह रही है। तो इस तरह से हमने चौथा भाग किया। अगली वीडियो में हम लोग इसका 5वां और आखिरी भाग करेंगे। धन्यवाद।